हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव ठाकुर। आप देख रहे हैं इस ज्योग्राफी के बचे हुए क्वेश्चंस जो कि घटना चक्र से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 11 नंबर, वाइट माउंटेन पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, यूएसए कैलिफोर्निया में वाइट माउंटेन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली तीन पर्वत श्रेणियां हैं, बर्मीज, आराकान, योमा पर्वत चाप। तो तीनों हैं, बर्मीज है, आराकान है और योमा है। ठीक है। उसके बाद हिमालय का विस्तार आराकान योमा जिस देश में है, जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार, म्यांमार में है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वो जर्मनी में स्थित है। तो थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात सिर्फ ये है कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। तो भारत और म्यांमार के बीच में जो मैंने आपको तीन पर्वत श्रेणियाँ बताई थी, वो अराकान योमा बताई थी। तो बर्मीज जो नाम पड़ा है वो बर्मा के नाम से ही बर्मीज पड़ा है। ठीक है। और तीन हैं तो तीन में से एक योमा याद रखेंगे, ठीक है, और एक याद रखेंगे अराकान। ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो मैंने बताया आपको जर्मनी में है। ठीक है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। और ब्लॉक पर्वत में क्या होता है कि दो जो पर्वत है ना वो थोड़ा सा उठ जाता है ऊपर ज़मीन से। ठीक है। तो वो ब्लॉक के रूप में एक ऊपर बन जाता है, तो उसे पर्वत को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ठीक है। और जो नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है उसे भ्रंश घाटी बोल देते हैं, रिफ्ट वैली बोल देते हैं। ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक माउंटेन दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। ब्लैक माउंटेन जो है यूएसए में, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में है। वॉल्जेस ब्लॉक पर्वत कहाँ पर है? फ्रांस में है। कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो राइन नदी के किनारे है। कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे पर अवस्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे पर स्थित है। राइन नदी के पूर्वी तट पर एक पर्वत है और दूसरे पश्चिमी तट पर दूसरा पर्वत है। और राइन नदी जो एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, तो कहीं ना कहीं उसका पूर्वी तट पर एक पर्वत होगा जो ब्लॉक पर्वत होगा, और दूसरे तट पर भी एक ब्लॉक पर्वत होगा। ठीक है। और दोनों जो है एक देश की सीमा, मतलब राइन नदी जो है वो दोनों देशों के बीच की सीमा बनाती है। तो राइन नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है और वहाँ से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड में बहती है, और बहती हुई उत्तरी सागर में वो गिर जाती है। ठीक है। कोलोन और वॉन शहर राइन नदी के किनारे पर बसे हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वॉन शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो वॉन शहर राइन नदी के किनारे पर बसा है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोलोन शहर किस नदी के किनारे पर है? तो राइन नदी के किनारे पर कोलोन शहर है। राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर बॉस्जस पर्वत हैं, जो कि मैंने अभी बताया था। राइन नदी भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, और उसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वॉस्जेस पर्वत है। ब्लैक पर्वत स्थित है यूएसए में। ब्लैक पर्वत स्थित है यूएसए में। वाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन दोनों के दोनों यूएसए में हैं। ठीक है। जबकि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। तो ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ उदाहरण हैं। भारत की जो अवशिष्ट पर्वत हैं वो अरावली हैं, जो कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत हैं। अवशिष्ट के रूप में बचे हुए हैं, थोड़े से हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, अब धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। इसी तरह से तीन पर्वत के नाम हम सरणी का नाम और याद रखेंगे। पेनाइन यूरोप में है, ये भी अवशिष्ट का उदाहरण है। एप्लेसियन उत्तरी अमेरिका में है और अरावली भारत में है। देखिए, एप्लेसियन का कुछ याद रखने का तरीका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है कहीं ना कहीं यूएस से। ठीक है। यानी माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी है? यूएसए की है। तो कहीं ना कहीं एप्लेसियन पर्वत कहाँ की है? यूएसए के। ठीक है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है। एंडीज दक्षिणी अफ्रीका में है। आल्प्स मध्य यूरोप में है। वाइट माउंटेन यूएसए में है। ब्लैक माउंटेन यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। वॉस्जेस फ्रांस में है। और पेनाइन यूरोप में है। ड्रॉकेंसबर्ग है ना, ड्राकेंसबर्ग जो है दक्षिणी अफ्रीका में है। एटलस अफ्रीका में है। तो एटलस को एक मानचित्र आता है, एटलस की पुस्तक आती है मानचित्र की, तो उससे याद रखेंगे कहाँ है? अफ्रीका में है एटलस। एटलस कहाँ है? एटलस पर्वत श्रेणी कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब पर्वतों से ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है। तो ये याद रखेंगे एक बार। उसके अलावा है अल्बुर्ज। अल्बुर्ज ईरान में है। मैकेंजी कनाडा में है। मैकेंजी कनाडा में है। माउंट लिटलस स्विट्जरलैंड में है। माउंट मैकेनले उत्तरी अमेरिका अलास्का में है। अलास्का वाला जो क्षेत्र है पहले रूस के कब्जे में हुआ करता था, तो रूस ने जो है इसको अमेरिका को, यूएसए को मतलब वो बेच दिया है। हालांकि वो कनाडा से लगा हुआ क्षेत्र है। सबसे टॉप में आपने कॉर्नर में देखा होगा। ठीक है। वो लगा हुआ कनाडा वाला क्षेत्र से है, लेकिन वो कब्जा जो है, उस पर अधिकार जो है वो यूएसए का है। तो माउंट
टिटलस जो है वो स्विट्जरलैंड में है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका अलास्का में है। इसकी उत्तरी अमेरिका की अलास्का सबसे ऊंची पर्वत है, नहीं नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत है माउंट मैकिनले। अल्ब्रुस रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो तंजानिया में है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है।